राहुल गांधी जी के साथ दिक्कत ये है कि वे शालीनता से हार को स्वीकार नहीं करते, बल्कि प्रजातंत्र का, जनता का अपमान करते। क्या हम बंगाल में हारे तो हमने हार स्वीकार नहीं की? क्या झारखंड में नहीं की? क्या केरल में नहीं की? क्या तमिलनाडु में नहीं की? वहाँ चुनाव कैसे हो रहा है और यहाँ चुनाव कैसे हो रहा है? इतने बड़े नेता को इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के नेता के मुंह से ऐसी बात सुनना हम सबको, क्योंकि हम भी नागरिक हैं, भले विरोधी दल के, लेकिन हमको भी लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पे कोई नेता आखिर इस तरह की बात कैसे कर सकते। राहुल गांधी ने मांडू के शिविर में 2023 के चुनाव को लेकर सवाल खड़े किए। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि शालीनता के साथ अपनी हार स्वीकार नहीं करते, जनता का अपमान करते हैं। हम बंगाल में हारे तो हमने हार स्वीकार नहीं की क्या? झारखंड में हारे, हमने वहां हार स्वीकार की। केरल में हारे तो हमने हार स्वीकार नहीं की क्या? इतने बड़े नेता को इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति की बैठक को लेकर बोले हेमंत खंडेलवाल, अनुसूचित जनजाति मोर्चा की कार्यप्रणाली अच्छी है, लेकिन उसमें और कसावट लाएं। जनजाति समाज के जो गांव हैं उसमें नीचे तक जाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि बिरसा मुंडा की जयंती में अभी टाइम है, लेकिन जयंती की तैयारी करें। जनजाति के जो विषय हैं उसको हमारे नेताओं के माध्यम से सरकार के सामने रखें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चे के हैं। आज हमने मोर्चे की बैठक रखी थी, उसकी कार्यकारिणी पदाधिकारी जिला अध्यक्ष की। मोर्चे की कार्यप्रणाली अच्छी है, लेकिन और हम उसमें कसावट लाएं, नीचे तक जाएं। जो हमारे जनजाति समाज के जो गांव हैं उसमें कैसे प्रभावी बने। बिरसा मुंडा जी की जयंती की अभी समय है उसमें, लेकिन तैयारी करें। और जो जनजाति के विषय हैं वो विषय को हमारे जनजाति के नेताओं के माध्यम से हम सरकार के सामने ले जाएं। इन सब चीज़ों पे बात हुई है। आने वाले समय में हम इसको और अच्छा स्वरूप देंगे। हमारा मोर्चा सक्रिय रहेगा, क्योंकि लगभग 21 से 22% जनजाति समाज मध्य प्रदेश में रहता है और लगभग 100 सीट पे ये इफेक्ट करता है। सीटें तो 47 है, लेकिन जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, ऐसी 100 सीट है 230 में। तो इस मोर्चे की प्रभावशाली भूमिका है। ये भूमिका और प्रभावशाली बने, कैसे नीचे तक हम अपनी बातों को लेके जा सके, इन सब विषय को लेके आज पहुंचे। मैंने ये कहा कि आपके अंदर आपके व्यक्तित्व को गढ़ने का काम करिए। बड़े होर्डिंग से बड़ा व्यक्तित्व नहीं बनेगा। मैंने ये नहीं कहा कि होर्डिंग ना लगाएं, मैंने कहा कि बड़ा व्यक्तित्व बनाइए, बड़ा होर्डिंग नहीं। हमारा व्यक्तित्व रहे, समाज हमारा सम्मान करे, हम में कोई ना कोई ऐसी चीज रहे जिससे आसपास के लोग ये कहें कि ये युवा मोर्चा का कार्यक्रम है, इसमें इस तरह का संस्कार है, इस तरह की हमारा व्यक्तित्व जितना अच्छा होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतना समाज में हमें उतना सम्मान मिलेगा। अगर युवा मोर्चे को सम्मान मिलेगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता। अब देखो, राहुल गांधी जी के साथ दिक्कत ये है कि वे शालीनता से हार को स्वीकार नहीं करते, बल्कि प्रजातंत्र का, जनता का अपमान करते। कोई भी राष्ट्रीय नेता को, क्या हम बंगाल में हारे तो हमने हार स्वीकार नहीं की? क्या झारखंड में नहीं की? क्या केरल में नहीं की? क्या तमिलनाडु में नहीं की? वहाँ चुनाव कैसे हो रहा है और यहाँ चुनाव कैसे हो रहा है? इतने बड़े नेता को इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। जनता जिसके कारण आप नेता हो, उस जनता का, उस प्रजातंत्र का अपमान करना कोई भी नेता को शोभा नहीं देता। मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्तर के नेता के मुंह से ऐसी बात सुनना हम सबको, क्योंकि हम भी नागरिक हैं, भले विरोधी दल के, लेकिन हमको भी लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता आखिर इस तरह की बात कैसे कर सकता है।